Hello dear students, welcome to our YouTube channel Sri Shah Maths Academy. Now we are going to discuss the questions. तो देखो क्या क्वेश्चंस है, सोल्व करते हैं इनको। देखो अच्छे क्वेश्चंस है यहाँ से। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो पहले क्वेश्चंस थे ना, 4 क्वेश्चन बैक वाले, वो भी अच्छे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ध्यान देना इन पे। देखो क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, वहां से क्या करना है आपको देखना है। देखो क्या करना है आगे, अक्रॉस ए रिवर, कहां पर है वो, रिवर के ऊपर, सही है, रिवर के ऊपर से जा रहा है, अंडरस्टैंड। तो देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपके पास ऐसे रिवर है, ये ऐसे रिवर बह रही है, ऐसे आ रही है रिवर, है ना, अंडरस्टैंड। और यहां पर क्या है, एक पुल है, ये पुल मान लेते हैं अपन, छोटा ही मान लो आप, थोड़ा सा समझ आ गई बात। ये पुल ऐसे जा रहा है, ये क्या जा रही है, ऐसे रिवर जा रही है, अंडरस्टैंड। देखो नेक्स्ट हो गया है, तो देखो अब क्या है यहाँ पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक कोई पॉइंट लेना है आपको, तो पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे कहां पे भी एक पॉइंट ले सकते हो आप। उसके बाद में क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कहां पर, इस पर आप एक पॉइंट लोगे ब्रिज पे, उस पॉइंट से क्या बोला ना, फ्रॉम यानी से, उस पॉइंट से क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी क्या नीचे देख रहे हैं, कहने का मतलब, अरे किनको देख रहे हैं, बैंक से यानी किनारा, बैंक से यानी क्या होता है, किनारा, रिवर के किनारे हो गए, रिवर के किनारे कौन से हो गए, ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, किनारा हो गया ना। तो क्या किसके दे रखा है, एंगल किसका दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। मान लो ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहां से अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिप्रेशन का मतलब क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या, नीचे देख रहा, नीचे किसको देख रहे हैं अपन, तट यानी किनारे को देख रहे हैं, रिवर के किनारे को देख रहे हैं, बैंक्स को देख रहे हैं, ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिवर। इसका मतलब क्या है कि अपोजिट साइड ऑफ रिवर मतलब क्या, ये रिवर जा रही है तो इसके दोनों अपोजिट साइड भी तो है किनारे, तो यानी अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले किनारों को भी देख रहे हैं यहाँ से, और इस वाले किनारों को भी देख रहे हैं, अंडरस्टैंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, और जो डिप्रेशन दे रहा है वो कितना है, आर, एक तो कितना है 30 डिग्री, एक कितना है 45 डिग्री। तो मान लो जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस यहाँ पे देख रहा हूँ, ये किनारे तो आ गया इसका, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, डिप्रेशन का मतलब कहां से देख रहे हैं, कहां से पर, यहाँ से देख रहे मतलब, यहाँ से तो लेंगे अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, और यहाँ से देख रहे मतलब ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री मान लेते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखो क्या बोला था इसने, दोनों को देख रहे हैं ना, अपोजिट साइड में जो दोनों वो है बैंक, उनको देख रहे हैं बैंक से। तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं एक को, तो यहां से देख रहे हैं मतलब डिप्रेशन कितना देगा आपको, 45 डिग्री, अंडरस्टैंड। अब देखो अपन क्या पूछा है इसमें, बाद में क्या पूछा है इसने, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर का मतलब क्या, रिवर की क्या चौड़ाई, तो बताओ रिवर की चौड़ाई कौन सी है, ये मान सकता हूं क्या मैं, ये हो गया ना चौड़ाई, अंडरस्टैंड। तो देखो क्या करना, मैं क्या करता हूं, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, अंडरस्टैंड। अब देखो अब क्या होगा, यहां से देखो ये देख लो आप, तो क्या दे रखा था, डिप्रेशन दे रखा था ना, उनको चेंज कर लो आप क्लियरेशन में। तो देखो यहां से ये तो हो गया क्या 30 डिग्री, यहां से ये क्या हो गया 45 डिग्री, अंडरस्टैंड। अरे ये डिप्रेशन आपको नहीं भी है ना इतनी रामायण, तो आप तो डायरेक्ट देखो क्या, एक तो दे रहा किनारे का ही तो दे रखा है एंगल, तो किनारे से एंगल बना दो, एक तो 30 डिग्री, एक कितना 45 डिग्री। अब देखो क्या बोला इसने, हाँ, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर, ब्रिज की हाइट कितनी है, 4 मीटर है, फ्रॉम द बैंक, बैंक मतलब नदी के किनारे से ब्रिज की हाइट कितनी है, 4 मीटर। और मैंने आपको बताया था हाइट कैसे लेते हैं हमेशा, परपेंडिकुलर। अरे जैसे नीचे तो हाइट कैसे आएगी, परपेंडिकुलर तो आएगी एकदम जस्ट। तो मैं बोल सकता हूँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है अपने को, ये तो दे रखा है इसमें क्या, कि अरे ये तो हो गई हाइट, तो पुल की हाइट यहां से तो देखेंगे कि हाइट ये हो गई यहाँ रिवर से, अंडरस्टैंड। तो ये हाइट कितनी दे रखी है अपने को, 4 मीटर, अंडरस्टैंड। नो नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की क्या चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या क्या है, देखो ये पूरी तो एक साथ तो अपन मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि देखो एंगल अलग अलग है ना, तो अपन क्या करेंगे, यहां से यहां तक मान लो
देखो वैसे देख लो, या फिर क्या थीटा को क्या चाहिए, 2 आदमी चाहिए, एक तो देखो 4 है एक नहीं है, तो इसे क्या मान लो, यहाँ से यहाँ तक x मान लो और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लो y। तो बताओ टोटल विड्थ क्या हो जाएगी, x प्लस 1। क्या चाहिए अपने को, एक तो x चाहिए और एक क्या चाहिए y चाहिए। तो बताओ देखो x कैसे निकालेंगे, ये ट्राइंगल है उसका नाम दे दो ABC। तो इन ट्राइंगल क्या ABC में देखो देखिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा है 4, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो इसको क्या बुलाए tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या आ गया 4, बेस क्या आ गया x। तो लगा दो ऐसे tan 30 की वैल्यू 1/√3 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 4√3। अंडरस्टैंड। अब क्या करें, देखो 2 एंगल आ गए ना, तो दोनों ट्रायंगल काम में लेना है अपने को। तो नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा हो गया बताओ, कौन सा ले, पता चल गया ना क्या करना है। अरे स्टेप समझ आ गई, डायग्राम बनने के बाद में क्या करना है ये बात पता चल गई ना आपको। तो देखो क्या ABC ये है ना 45 आ जाएगा, 30 काम में लिया 45 लेना है, तो इससे ट्रायंगल बना कौन सा AC, इसको नाम दो D, ACD। तो देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस तो किसको tan को, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या है अपने पास 4y, बेस क्या है y, तो tan 45 की वैल्यू 1 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, y की वैल्यू कितनी आ गई। तो बताओ किसकी वैल्यू चाहिए, विड्थ चाहिए अपने को, टोटल विड्थ तो चाहिए यहाँ से, तो विड्थ की चाहिए मतलब क्या जोड़ दो दोनों, ऐड कर दो, विड्थ क्या हो जाएगी x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है 4√3, y की वैल्यू क्या है, तो बताओ क्या करें 4 कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 1 पुट कर दो, वैल्यू देखिए 1.732 प्लस 1 4 इंटू क्या होगा 2.732 मल्टीप्लाई कर दो, एट 12 है 9 10। तो देखो 3 नंबर पहले पॉइंट है, तो 3 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, ये क्या आ गई टोटल क्या आ गई इसकी विड्थ आ गई, मतलब ये नदी क्या है इतनी चौड़ी है। अंडरस्टैंड। देखो डायग्राम इसका अच्छे से देख लेना आप, तो क्या बोला है ब्रिज ले लिया, ये नदी से जा रही है। अब क्या करें, अपन ने एक पॉइंट ले लिया ब्रिज के ऊपर कोई भी, वहां से क्या करें अपन नीचे देख रहे हैं, नीचे किसको देख रहे हैं दोनों साइड के क्या किनारों को, अपोजिट किनारे कौन से हो गए, ये हो गया ये हो गया, किनारों को देख रहे हैं अपन क्या, तो यहाँ पे इसको देख रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट मान लो और इस पॉइंट को ये मान लो, यहाँ पे मान लो, तो दोनों पॉइंटों को देख रहे हैं। अब क्या बोला है इसने क्या कि जो ब्रिज है ना वो कितनी हाइट पे है, 4 मीटर हाइट पे है किनारों से। अरे देखो एक बात बताओ, यहाँ से 4 मीटर हाइट पे क्या है अपना ब्रिज है, तो यहाँ से ये मान सकता हूँ ये 4 मीटर हाइट हो गई, यहाँ से अगर देखिए तो ये भी 4 मीटर हाइट हो गई, तो ये भी तो 4 मीटर ही हो जाएगी, ये 4 मीटर हो गई, तो मतलब इसकी हाइट ये कितनी दे रही है अपने को 4 मीटर दे दी। अब क्या यहाँ से ये निकाल लो, ये विड्थ पूछी है तो ये निकाल लो, ये निकाल दोनों को ऐड कर दो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, देखो क्या है। ए मैन ऑन द डेक ऑफ शिप इज 10 मीटर, देखो क्या है, एक आदमी खड़ा है, कहां पर है डेक ऑफ शिप, इसका मतलब देखो क्या होता है, डेक का मतलब क्या होता है, जैसे अपने पास ये कोई शिप है, ये शिप का मैं ऊपरी पार्ट बोल सकता हूँ क्या इसको, ये शिप का ऊपरी पार्ट आता है ना, आगे का पार्ट, जहाज आते हैं उसके आगे का पार्ट ऐसे तो आता है, ये मान सकते हैं अपन। तो इस आगे के पार्ट को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेक बोलते हैं। अंडरस्टैंड। ये आ गया क्या, समुद्र तल आ गया अपना, पानी का लेवल आ गया। इससे देखो अपने क्या बोला है, इस डेक की हाइट बोलिए क्या 10 मीटर, देखो बोला है ना इसने। ये मेन कहां पर खड़ा है, डेक ऑफ शिप, यानी यहाँ पे खड़ा है कोई आदमी। अंडरस्टैंड। इज 10 मीटर, जो क्या है, जो डेक है ना वो क्या है 10 मीटर अबोव वाटर लेवल, वाटर लेवल से कितनी ऊपर है वो 10 मीटर है। तो अपन ये बोल सकते हैं यहां से ये डिस्टेंस कितनी देर को पड़े वो 10 मीटर। अब देखो क्या कर रहा है वो, ही ऑब्जर्व, यहाँ पर है वो डेक पे है वो आदमी, यहां से क्या कर रहा है वो, ही ऑब्जर्व क्या करता है, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल, वह क्या करता है पहाड़ी को देखता है। तो देखो यहां से देख रहा है पहाड़ी को, तो मान ले अपन पहाड़ी है, मान ले अपन, अंडरस्टैंड, पहाड़ी मान ले, तो इसको देख रहा है यहां से एंगल ऑफ इलेवेशन दे रखा है अपने को। तो देखो जहां से भी देखे उसको क्या, उस पर क्या करो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो वहां से,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो यहां से इसके टॉप का इलेवेशन कितना दे रखा है अपने को 60 डिग्री दे रखा है। तो यहां से देखो इसके टॉप का इलेवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से देखो क्या बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस। बेस मतलब क्या पहाड़ी का बेस। पहाड़ी का बेस कौन सा हो गया ये है हिल अपनी, इसका बेस क्या हो गया ये हो गया। यानी यहाँ पे अपन देख रहे हैं डिप्रेशन का मतलब क्या नीचे देख रहा। तो यहां से अपन नीचे देख रहे हैं कितने एंगल पे देख रहे हैं 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब मैंने क्या बताया था इलेवेशन और वो सेम होता है डिप्रेशन। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो क्या बोला इसने फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप। इसका मतलब क्या है फाइंड द डिस्टेंस यानी अपने को डिस्टेंस बतानी है हिल की फ्रॉम द शिप जहाज से। तो जहाज कहां पे है ये जहाज रही अपनी यहां से मान लेंगे। यहां से क्या पूछा है इसने पहाड़ी की डिस्टेंस बतानी है अपने को ये यहां से यहां तक की एक तो डिस्टेंस बतानी है। तो ये अपन मान लेते हैं क्या एक्स मान लेते हैं यहां से यहां तक की। एक तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्या करना है हाइट ऑफ हिल पहाड़ी क्या बतानी है हाइट बतानी है। तो हाइट कौन सी ये टोटल बतानी है अपने को। तो ये टोटल कैसे बताएंगे अपन ये मान लो एच अपने पास। तो देखो आपको ये पता है यहां से यहां तक की 10 है। तो बताओ यहां से यहां तक की भी 10 हो गई क्या ये और ये सेम होगी। तो ये यहां से यहां तक की 10 मीटर हो गई। तो बताओ इससे हिल की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी पहले तो नाम दे देते इसका ए बी सी डी ई। तो बताओ हाइट क्या हो जाएगी इसकी। देखो ये मान लेते हैं ये इतनी तो 10 है और इस ऊपर वाली को और मान लेता हूं मैं क्या y नाम दे देते हैं। तो y दे दो। तो बताओ आपने को क्या बतानी है हाइट बतानी है। हाइट कितनी होगी टोटल इसकी 10 प्लस ये हाइट निकालेंगे अपने से और ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ले लो फिर ट्राइंगल ले लो दो एंगल मतलब दो ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल ले लें अपन। तो कौन सा नाम है इसका बताओ देखिए ट्राइंगल बी सी डी में। चलो परपेंडिकुलर कितना है 10 है बेस क्या है ये है। तो 10 को बुला लो। तो 10 एंगल कितना देर का है 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर गया अपने पास 10 और ये बेस क्या है x है। तो 10 30 की वैल्यू √3 इक्वल 10 अपॉन x। x की वैल्यू क्या हो गई 10 रूट यानी क्या आ गई यहां से अपने शिप से पहाड़ी की डिस्टेंस आ गई। तो शिप से पहाड़ी की डिस्टेंस तो हो गई 10 √3 मीटर हो गई। अब नेक्स्ट देखो क्या चाहिए हाइट चाहिए अपने को। तो हाइट चाहिए मतलब किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए। और मैंने आपको क्या बताया था एक एंगल ले लिया अब दूसरा एंगल लेना है। दूसरा एंगल लेना है तो ट्राइंगल कौन सा काम में आ रहा है इसमें बताओ BEA कैसे नाम दे सकते हो आप। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो वही क्या परपेंडिकुलर आ गया बेस। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x है ना। अरे ये और ये सेम ही तो है x मान लो इसमें। तो बताओ क्या हो गया 10 लग गया 10 एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री इक्वल क्या गया परपेंडिकुलर क्या गया y अपॉन x। तो क्या हो गया ऐसे 60 को पुट कर दो √3 इक्वल y अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो x √3 इक्वल कितना आ गया y। अब देखो इक्वेशन इसको नाम दो फर्स्ट। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए हाइट चाहिए अपने को। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से दे रखी है अपने को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 10 √3 इंटू √3 इक्वल तो y इक्वल क्या √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। तो 10 इंटू इक्वल 30 मीटर। देखो क्या हाइट आ गई अपनी कहाँ पे आ गई हाइट। तो हाइट क्या है इसकी 10 प्लस y। तो h इक्वल क्या हो गया 10 प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो h कितना आ गया 40। तो हाइट कितनी आ गई इसकी टोटल 40 मीटर। हिल की हाइट आ गई अपनी 40 मीटर। तो देखो अपने को ये ध्यान रखना है डे क्या है इसका ये आगे का पार्ट है। तो यहाँ से अपने को यहाँ पे आदमी खड़ा है इस डेक पे। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है अपने को कितनी 10 मीटर। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना है कि 10 ये है तो यहाँ तक की तो ये तो सेम ही होगी 10 ही होगी। अंडरस्टैंड। अब ये इसी पॉइंट से तो क्या दे रखा है इलेवेशन इसी पॉइंट से क्या दे रखा है डिप्रेशन। अंडरस्टैंड। ऐसा अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या है ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री यानी क्या वर्टिकल सीधा कोई पेड़। तो ये अपन पेड़ मान लेते हैं पहले तो 12 मीटर इसकी क्या है हाइट है। तो ये हाइट मान लेते हैं इसकी 12 मीटर।
अब क्या हो गया, इट्स ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड, यानी तेज हवा के कारण क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। टूटता कैसे है, सच ए वे, यानी इस प्रकार से टूटता है। कैसे, इट्स टॉप, यानी इसका टॉप, यानी कौन सा पेड़ का टॉप, ये टॉप क्या करता है, टच द ग्राउंड, ग्राउंड को क्या करता है, टच करता है। तो मतलब अपन ये मान लेते हैं यहां से कोई पेड़ टूट रहा है, ये ऊपर का पार्ट ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे गिर गया ये, तो गिरेगा कब, तो ये इसका जो टॉप है ना, ये टॉप ये किसको टच करेगा, यहाँ पे ग्राउंड को ये टच करेगा। तो अपन मान लेते हैं ये ऐसे गिरा, ऐसे यहाँ पे ये ग्राउंड पे गिर गया है, और ये क्या है, इसका टॉप है पेड़। अब देखो क्या, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, यानी जो इसका टॉप है ना, ये टॉप ऊपरी हिस्सा, ये ग्राउंड आ गया, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो बताओ, फाइंड व्हाट हाइट फ्रॉम ग्राउंड डिड ट्री ब्रेक। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी हाइट पर क्या टूटा है, पेड़ टूटा है। मतलब ऐसे बताना है कि इससे जैसे 5 मीटर हाइट पे टूटा है, या फिर यहाँ से 10 मीटर के बाद में टूटा है, कितने मीटर पे टूटा है, ये बताना पड़ेगा। तो अपन ये मान लेते हैं, अपने को नहीं पता कितने पे टूटा है, तो अपन क्या मान ले कि अक्स डिस्टेंस पे टूटा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की क्या है, डिस्टेंस है, यानी यहाँ से अक्स डिस्टेंस पे ना वो पेड़ टूट गया। तो बताओ इसका ऊपर का पार्ट कितना आ गया, इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, अंडरस्टैंड, समझ में तो आ गया, शाबाश, चलो अच्छी बात है। देखो कैसे समझो, देखो आपके पास ये 12 मीटर है, अगर मैं आपको ऐसे बोल देता कि ये 5 मीटर डिस्टेंस पे टूट गया, तो बताओ ऊपर का पार्ट कितना था, फिर कितना बचेगा, 12 माइनस 5 मतलब 7 ही तो बचेगा। अरे तभी तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तभी तो 12 आएगा। तो आगे क्या बात समझे, अगर ये अक्स पे टूटा है तो ऊपर का पार्ट कितना बच गया, पूरे में से ये निकाल दो तब ये बच जाएगा ना, इतना था, पूरे में से अगर अपन ये इतना था माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। तो इसकी डिस्टेंस बताओ कितनी आ गई, 12 माइनस, ये कहां से कहा था, यहाँ से यहाँ तक आगे बताओ, अंडरस्टैंड। अब बताओ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है क्या, क्यों, क्योंकि देखो यही तो, अरे ये यहाँ से टूट के यहाँ पे गिर गया, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये भी कितना है, 12 माइनस एक्स। अब क्या फाइंड आउट करना है अपने को, फाइंड ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, हाइट सॉरी, कि कितनी हाइट पे टूटा, मतलब ये क्या एक्स फाइंड आउट करना है। तो बताओ कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे एक एंगल दे रखा है, मतलब ट्राइंगल काम में लेना है अपने को। तो देखो यहाँ से एक बात ये देखो आप, कि मैंने आपको क्या बताया था, थीटा को क्या चाहिए हमेशा, दो आदमी चाहिए क्या, अरे 2 आदमी है क्या इसके पास, अरे 2 आदमी, एक ये रहा एक ये रहा, तो दोनों को काम में ले लो फिर। अब दोनों देखो ये क्या हो गया, इसको नाम दे दो ABC, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और 90 से सामने क्या होता है, तो बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आ जाए तो किसको बुलाएंगे, तो साइन थीटा बुला लो। ट्रायंगल क्या हो गया, ABC में बात कर रहे हैं अपन, तो क्या परपेंडिकुलर यानी साइन थीटा काम में जाएगा, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर कितना देगा अपने को, x अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना देगा है, 12 माइनस x। इसकी वैल्यू पुट कर दो, √3 अपॉन 2 इक्वल कितना आ गया, x अपॉन 12 माइनस। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो देखो कितना आ गया, 12 है माइनस x को किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 से, और 2x आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 है √3 माइनस x, √3 इक्वल क्या आ गया, 2x। अब क्या करें, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, कॉमन कैसे, अरे x को एक साइड में ले जाना पड़ेगा पहले, अरे पहले x एक साइड में आएगा, फिर वहां से x की वैल्यू मिलेगी अपने को, तो इसको एक साइड में ले लो, तो इधर जाएगा किसमें, प्लस में, अरे माइनस है, इधर जाएगा किसमें, प्लस में, तो क्या हो गया देखो, मैं इसे बोल सकता हूँ 2x प्लस x √3 इक्वल कितना आ गया, 12 है √3, अंडरस्टैंड। अब देखो क्या करें, किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो यहाँ से x बाहर निकालो, देखो ये दोनों तो ऐड होते नहीं है, सेम फैमिली तो है नहीं इनकी, तो कर दो, देखो बाहर निकाल लो, तो क्या आ गया, 2 प्लस √3 इक्वल क्या आ गया, 12 √3। यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो ये क्या है, इधर से किसमें जाएगा, डिवाइड में, अरे ये पूरी चीज है ना इसके मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा इसमें डिवाइड में, अरे ये ब्रैकेट में बैठा है ना, तो ब्रैकेट में मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में,
इधर जाएंगे इसमें डिवाइड 12/√3 डिवाइड कैसे कर दो 2 + √3। अब बताओ क्या करें, रेशनलाइज कर दे। तो रेशनलाइज नीचे कोई भी नंबर आ गया रेशनलाइज करते हैं क्या कॉन्जुगेट ले लो इसका 2 - √3 2 - √3। तो x इक्वल कितना आ गया 12/√3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 - √3 से और नीचे क्या आ गया देखो a + b a - b। तो क्या होता है a + b a - b a² - b²। तो देखो क्या हो गया a² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, b क्या है √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। ऐसे लिख लो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो बताओ क्या आ गया 12/√3 को 2 - √3 डिवाइड बाय कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 4 - 3 मतलब 1 मतलब नीचे 1 आएगा उसका कोई मतलब है नहीं तो ये आएगा। अब देखो क्या करें, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया 12 को 2 से ये तो मल्टीप्लाई होता है 2 से तो कितना हो गया 24√3 माइनस इसको इससे किया तो देखो 12 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तो 24√3 माइनस कितना आ गया 36। अब देखो क्या करो 20 √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे तो 24 इंटू 1.732 को मल्टीप्लाई करो फटाफट इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आता है करो 16 करो फटाफट देखो 41 कितना आ गया 41,568 41 568.5 5 6 माइनस के 36। तो देखो क्या आ गया अपने पास इसको माइनस कर दो देखिए इसमें से 0.36 में तो 41 चला गया तो डायरेक्ट हो गया। तो ये क्या आ गई x मतलब क्या आ गया ये यहाँ से यहाँ तक की क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।